छात्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो राजस्थान बोर्ड में वार्षिक पेपर लिए जा रहे हैं क्लास 10th का, आपका पहला पेपर हो चुका है जो कि आप जानते हैं आपका इंग्लिश का हो चुका है ना। तो अब अगला जो आपका पेपर होने वाला है, जो 5 अप्रैल को आपका पेपर होगा विषय विज्ञान का। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विषय विज्ञान का आपको ये पेपर बताया जाएगा। मेरा आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप ये पेपर तो देखेंगे, साथ ही साथ आपको क्या और कर लेना है, जो आपको राजस्थान बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किए गए हैं, जैसे विज्ञान विषय का भी जारी किया गया है। अगर आपको नहीं मिला है तो मैं उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक आपको मिल जाएगी। मैं एक प्रोसेस बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा, और साथ ही साथ आपको जो राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं मॉडल पेपर के आंसर भी आपको एक उसी में मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो प्रोसेस रहेगी वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, बस अगर आप मॉडल पेपर कर लेते हैं और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो कर लेते हैं तो आपको यहाँ से बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए आप ये ज़रूर कर लें, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सीधी सी बात है, जब बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं तो उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हैं ही, है ना, तो आपको वो तो पढ़ लेना है। और इसमें भी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, और हो सके तो आप लास्ट 2 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर कर लें। ठीक है, लास्ट 2 ईयर्स के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो जरूर कर लें। अगर आप इतना कर लेते हैं, ये 2 लास्ट 2 ईयर की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, एक मॉडल पेपर कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं ना, तो यहाँ से बच्चों आपका 80 में से 70 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको 80 में से 80 ही लाना है तो बच्चों फिर आपको क्या करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग पर कर लेना है। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन करना है तो कुछ कर लीजिए, लेकिन आपको इतना तो कंपलसरी ही है कि आपको इतना तो बच्चों करना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 ईयर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए। ठीक है, एक मॉडल पेपर आपको देख लेना है, तो मैं इसमें बताऊंगा मॉडल पेपर कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिले तो वो भी मैं बता दूंगा। तो चलिए, मैं जो क्वेश्चन पेपर एक आपके लिए लेकर आया हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी देखते चलिएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो कि आपका विषय विज्ञान का है, पूर्णांक 80 का है। ये ऐसा ना समझे कि यही आपका जो 5 तारीख को होने वाला वही आए डायरेक्टली, लेकिन ऐसा है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, एज ए मॉडल पेपर की तरह आप इसको लें, लेकिन यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, और यहाँ पर आपको आंसर भी बताए जाएंगे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, मॉडल पेपर पढ़ लीजिए और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए, तो आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे अपने 5 अप्रैल के पेपर में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, पित्तरस का निर्माण होता है गुदाम में, वृक्क में, यकृत में, आरनाल में। तो ये जो किस में होता है, यकृत में होता है पित्तरस का निर्माण। तो इस पहले का आंसर आपको यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन में उत्पन्न एटीपी, है ना, तो एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। क्या होता है एटीपी का फुल फॉर्म, होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। एटीपी को हम क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। ठीक है, माइटोकांड्रिया को कहते हैं, माइटोकांड्रिया में ये उसका निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें हमें संख्या बताना है कितनी होती है, किसकी, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से उत्पन्न एटीपी की संख्या 2, 8, 16, 38, तो कितनी होगी, 38 हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको कितना कर लेना है, 38 कर लेना है। इसके बाद देखिए, कौन सा हार्मोन मादा लक्षणों का विकास करता है, जिब्रेलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीजन। तो कौन सा हार्मोन करता है, तो ये हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन करता है। तो यहाँ पर आपको इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन। इसके बाद अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, एक ऐच्छिक क्रिया होती है और एक अनैच्छिक क्रिया होती है, इनमें अंतर भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये कूदना, लिखना, थूकना, पलक झपकना। तो अनैच्छिक क्रिया क्या हो जाएगी यहाँ पर, पलक झपकना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है, r/2 होता है। यहाँ पर r कितने दिया है, 40 दिया है, /2, तो ये आपका 20 आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। समतल, अवतल और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 1, 0, अनंत, 2, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अनंत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विद्युत आवेश का मात्रक। यहाँ से आवेश का पूछा जाता है, आपको धारा से पूछेगा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो धारा का भी आपको पता होना चाहिए, जूल होता है ना। शक्ति का पूछेगा, है ना, तो क्या होता है, वाट होता है। तो ये 3 आप अगर पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपका पूछ लिया जाएगा। विभव का पूछेगा, विद्युत विभव का, तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। ठीक है,
तो विभव का क्या हो जाएगा, वोल्ट होता है, विभव का वोल्ट होता है। तो यहाँ पर जो दिए इनके तो आपको पता ही होना चाहिए। देखिए ये किसका होता है, कूलाम आवेश का होता है ना, क्योंकि यहीं से बन जाएगा आपके क्वेश्चन, टेंशन ना लें, ठीक है। और एम्पियर किसका होता है, धारा का होता है। वाट किसका होता है, शक्ति का होता है ना, शक्ति का पूछेगा तो वाट कर देना। वोल्ट किसका होता है, तो ये किसका होता है, विभव का होता है। बच्चों बस इतना करना है आपको, और ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम फिर क्या अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर यहाँ पर देखते हैं। विभवांतर को मापने वाला यंत्र होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, विद्युत मीटर। तो देखिए विभवांतर का मात्रक, देखिए वोल्ट का मात्रक होता है विभवांतर, है ना। विभव का वोल्ट होता है, या विभवांतर और विभव और विभवांतर बात एक ही है, बस थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन जो मात्रक होता है वो वोल्ट ही होता है। तो किसके द्वारा मापेंगे, वोल्टमीटर, ठीक है। तो ये एमीटर मापने वाला यंत्र ये केज का है, धारा का। गैल्वेनोमीटर भी धारा ही मापता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये कर लेना है। इसके बाद देखिए हमारे देश में धनात्मक और ऋणात्मक तारों के बीच कितना विभव होता है। यहाँ पर 220 वोल्ट दिया है, 110 वोल्ट, 100 वोल्ट और 50 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 220 वोल्ट आपका करेक्ट ऑप्शन सही रहेगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये किस प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा देते हुए इन्हें उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पर इस प्रकार से पूछेगा, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में कोई 3 डिफरेंस लिखिए, है ना। रेडॉक्स अभिक्रिया जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसके बाद एसिटिक अम्ल का स्रोत है। तो एसिटिक अम्ल यहाँ देखिए इनमें से पूछा जाता है कि इमली में कौन सा अम्ल है, सिरका में कौन सा अम्ल है, संतरा में कौन सा अम्ल है और नींबू में कौन सा अम्ल है। तो एसिटिक अम्ल, है ना, तो ये किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, ठीक है। और एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए ना। नींबू में कौन सा होता है, नींबू में ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक होता है, कौन सा होता है, ऑक्जेलिक होता है, ये आपको बताना है। ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। कौन सी धातु द्रवावस्था में होती है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों ब्रोमीन जो होती है वो एक अधातु है, वो भी, लेकिन ये क्या द्रवावस्था में ही पाई जाती है। देखिए यहाँ पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है, तो यहाँ पर आपको देखिए ब्रोमीन दिया गया है, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस। तो यहाँ पर देखिए एक सेकंड, यहाँ पर अधातु होगा, ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन एक अधातु है। जबकि अगर द्रव धातु पूछेगा, द्रव धातु, तो वो क्या होगी, पारा होगी। मैं यहाँ पर आपको क्लियरली कर देता हूँ, पारा होगी, या मरकरी बोलते हैं, Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन करना है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखिए, चूंकि पारा है नहीं तो आप ऑब्वियसली ब्रोमीन पर ही लगाएंगे। लेकिन अगर द्रव धातु पूछे, कौन सी द्रव धातु क्या होती है, तो ये द्रव अवस्था में होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन बनेंगे कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा, है ना। पारा कमरे के ताप पर द्रव, ऐसे पूछ सकता है कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रवावस्था में पाई जाती है, और कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रवावस्था में पाई जाती है। अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन कर लेना, धातु पूछेगा तो पारा कर लेना, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न रिक्त स्थान दिए गए हैं। पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि, ठीक है। मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मस्तिष्क में पाई जाती है, और मस्तिष्क ही सारी जो हमारी क्रियाविधि रहती हैं, जो हमारे सोचने का जो रहता है, वो सब कुछ वही कंट्रोल करता है। यहाँ पर आंसर भी दिए गए हैं, देखिए मास्टर ग्रंथि हो जाएगा, दूसरे का पेप्सिन, तीसरे का कॉलीफॉर्म, नेक्स्ट है सिदा, अवसल, ये सभी यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको कर लेना है। ये आंसर भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। रक्तदाब मापने वाला यंत्र का नाम लिखना है। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ आप इसकी PDF किस प्रकार से डाउनलोड कर पाएंगे। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है और कुछ नहीं करना। गूगल ओपन करते ही आपको यहाँ पर सर्च करना है राजस्थान बोर्ड क्लास 10 साइंस वार्षिक पेपर 2022, ठीक है। जैसे ही आप इस पर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स पर क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर देखिए ये वेबसाइट दिखेगी
SKT.com। अगर मान लीजिए अगर आप ये सर्च करते हैं और आपको नहीं देखने को मिलती है तो फिर आपको लास्ट में SKT लिख देना है, ठीक है। क्या लिखना है? SKT। फिर सर्च करते हैं तो आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएगी, देखिए 15 बार पहले, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपको देखिए लास्ट 2 ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर क्या मॉडल पेपर मिल जाएंगे और जो ये क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम ले रहा है लोडिंग होने में। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये लोड हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पर पेपर होने वाला है, तो जो आपका 5 अप्रैल का पेपर है, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं, देखिए ये इनको आपको पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद फिर आपको जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा थोड़ी देर बाद में जो मॉडल पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। तो जल्दी से आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये सर्च करना है राजस्थान बोर्ड क्लास 10 साइंस वार्षिक पेपर 2022 SKT। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको फुल मिल जाएगा। चलिए और आगे की मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते चलिएगा, मैं क्वेश्चन यहाँ से आप स्क्रॉल कर देता हूँ, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपका जो एक शब्द और एक वाक्य में है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर उत्तर भी दिए गए हैं तो टेंशन बिल्कुल ना लें यहाँ पर, ठीक है। ये एक शब्द और एक वाक्य में हो जाएंगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका खंड बा है। यहाँ से हमारे आमाशय में हमने की क्या भूमिका ये बताना है। जीवाश्म किसे कहते हैं? आर्कियोप्टेरिक्स किस जीवों की संयोजन कड़ी का उदाहरण है? पारितंत्र में अपमार्जक की भूमिका लिखिए। अवधारणा किसे कहते हैं? जूल का तापन नियम लिखना है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, हमें वह बताना है। विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र ये दोनों कर लेना, इनके सिद्धांत भी पूछे जाते हैं और नामांकित चित्र इन दोनों में से क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा। आयनिक यौगिकों की 2 गर्दन में लिखना है। रेडॉक्स अपक्रिया को परिभाषित करना है, उदाहरण सहित आप कर लीजिएगा। धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए 2-3 प्रोसेस की जाती हैं, है ना। तो आपको वही बताना है यहाँ पर, ठीक है। तांबे में विद्युत अपघटनी परिष्करण का नामांकित चित्र बताना है आपको। एक्वा रोजी का क्या है ना, तो एक्वा रोजी का आपको बताना है। और धमनी एवं शराब में अंतर, वायु और अवायवीय श्वसन में अंतर, समझात एवं समरूप अंगों को उदाहरण से समझाइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। किसी चरचुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा को प्रदर्शित कीजिए। विद्युत जनित का नामांकित चित्र बनाना है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना। तो ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन बच्चों आपको कर लेना है। इनमें से आपका